नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम पाठ 7 अंतिम दौर 2 भारत की खोज के दूसरे अंश की चर्चा करेंगे। तो गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सक्रिय। तो गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस में प्रवेश करते ही उसके संविधान में बदलाव ला दिया। उन्होंने कांग्रेस को लोकतांत्रिक बनाया। किसानों ने कांग्रेस में प्रवेश किया और वह विशाल किसान संगठन दिखाई देने लगा। इसमें मजदूरों ने भी व्यक्तिगत हैसियत से प्रवेश किया। गांधी जी के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आम जनता की भागीदारी आवश्यक है। तो गांधी जी ने अपने संगठन का लक्ष्य बनाया सक्रियता, जिसका आधार शांतिपूर्ण पद्धति थी। इसमें हिंसा की विशेष रूप से निंदा की गई थी। तो गांधी जी अत्यधिक ऊर्जावान किंतु विचित्र शांतिवादी थे, ये तो आप जानते ही हैं। वे हर काम को शांति और शिष्ट ढंग से करते थे। उनकी सक्रियता का दोहरा आह्वान था: विदेशी शासन को चुनौती देना, अल्पसंख्यकों तथा दलितों की समस्या को हल करना, मतलब जो मजबूर लोग हैं। तो गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार की बुनियाद पर चोट करते हुए लोगों से खिताब छोड़ देने का अनुरोध किया। बच्चों, खिताब का मतलब होता है उपाधि वगैरह जो अंग्रेज़ों ने दी थी। हालांकि कम लोगों ने खिताब छोड़े, पर इनकी जनता में इज्जत नहीं रह गई। मतलब किसकी? खिताबों की। रजवाड़ों की शान शौकत बेहद अभद्र, शर्मनाक, उपहासास्पद लगने लगी, मतलब मजाक वाली। तो धनी लोगों ने भी सादगी भरा जीवन अपनाना शुरू कर दिया। गांधी जी भारतीय जनता में व्याप्त निष्क्रियता को दूर करने के लिए गांव की ओर निकल पड़े। उन्होंने किसानों को उत्साहित किया। नेहरू जी का मानना था गांवों को उन्होंने पहली बार इतने निकट से देखा। इन यात्राओं से उन्हें भी बल मिला, मतलब एक सोच में बदलाव आया। ठीक है बच्चों। आर्थिक, सामाजिक और दूसरे मामलों में गांधी जी बहुत सख्त थे, पर उन्होंने कभी भी यह सब कांग्रेस पर लादने की कोशिश नहीं की। वे जनता को साथ लेकर चलना चाहते थे। तो गांधी जी धर्मपरायण व्यक्ति थे और अपने अंतरतम की गहराइयों तक हिंदू थे। तो उनकी धर्म संबंधी अवधारणा का किसी सिद्धांत, परंपरा या कर्मकांड से कोई संबंध नहीं था। वे नैतिक नियमों में विश्वास रखते थे। इसे वे सत्य या प्रेम का नियम कहते थे। वे अपनी करनी और कथनी में संबंध रखते थे, जैसे हाथ और दस्ताने का मेल। वे ऐसे भारत के लिए काम करना चाहते थे जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपनी भागीदारी महसूस करे और सभी जातियां समभाव से रहें। तो बच्चों, स्त्रियों को भी पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हो, ऐसा उनका सपनों का भारत था। तो उन्हें अपनी हिंदू विरासत पर गर्व था। उन्होंने अपनी सांस्कृतिक विरासत को संकीर्ण बनाने से इनकार कर दिया। चाहे हिंदू विचारधारा को वो चलते थे, पर यह नहीं था कि बाकी विचारधाराओं को बुरा मानते थे। तो उनका मानना था भारतीय संस्कृति ना हिंदू है, ना इस्लाम, ना कुछ, और यह पूरी तरह से मिली जुली है। वे आधुनिक विचारधाराओं से प्रभावित तो हुए, परंतु उन्होंने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। तो बच्चों, आपने भी चाहे मॉडर्न हो जाओ, जिसको आप मॉडर्निटी कहते हो, पर अपनी संस्कारों को बांध के रखना है। तो बच्चों, गांधी जी का प्रयास था कि वे हर गरीब भारतीय का आंसू पूंछ ले। तो उनका दुख दूर करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर काम करना चाहते थे। वे अपने अनुयायियों तथा विरोधियों दोनों को साथ लेकर चलना चाहते थे। इससे लोगों में एक मनोवैज्ञानिक क्रांति पैदा हुई। कांग्रेस एक सक्रिय, विद्रोही, अनेक पक्षीय संगठन था जिस पर गांधी जी का प्रभुत्व था। सबकी राय अलग अलग होने पर गांधी जी दूसरों की इच्छा के सामने झुक जाते थे और कभी अपने विरुद्ध भी फैसले स्वीकार कर लेते थे। यह उनका मानना था। सन 1920 तक कांग्रेस तथा देश की जनता दोनों ने गांधी जी के रास्ते को अपनाकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष किया। एक के बाद एक कई आंदोलन हुए। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, असहयोग की नीति अपनाई गई, पर यह सब कुछ शांत तरीके से किया गया बच्चों। ठीक है। तो यह गांधी जी की एक आधारशील सोच थी जो उन्होंने बढ़ाई। तो ये था अंश 2 पाठ 7 का। तीसरे अंश की बात अगली वीडियो में करेंगे बच्चों। धन्यवाद।